नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अयोध्या में पवित्र राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। 2024 से पहले राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा हो या देश में 3 तलाक हटाना हो, ये वो कदम है जिसके जरिए बीजेपी का ये मानना है कि वो अपने मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं, जिसमें 2 संकल्प पहले ही पूरे हो चुके हैं और अब बारी है यूसीसी की, यानी समान नागरिक संहिता की, जिसको लेकर देश में एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। लॉ कमीशन ने तरीके से मुद्दे को आगे बढ़ाया है और कहा है कि हम लोगों में इस पर विचार की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बोर्ड की बैठक हुई, इसमें बोर्ड के सभी लोग शामिल थे। मीटिंग में यूसीसी पर चर्चा भी हुई और सभी ने इसका विरोध किया। वहीं विपक्षी दलों का यह कहना है कि यूसीसी कुछ और नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है 2024 के लिए। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल में भाजपा के बूथ विस्तारकों के सम्मेलन में 27 जून को जिस तरह देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा उठाया, उससे साफ हो गया कि पार्टी के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का यही मुद्दा है। अब सवाल ये है कि अगर समान नागरिक संहिता का विचार संविधान सम्मत में है, तो फिर इसे लागू करने और ऐसा विचार भी करने में क्या हर्ज है। चूंकि इस बारे में अभी कोई प्रारूप किसी के सामने नहीं है, इसलिए तमाम विरोध और समर्थन अनुमान और आशंकाओं के आधार पर ज्यादा है। बता दें कि गोवा में पहले से यूसीसी लागू है और दिलचस्प बात यह है कि देश में गोवा अकेला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो वही माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में पहले मोदी सरकार इसका प्रस्ताव ला सकती है। आइए आपको सुनाते हैं कि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की क्या राय है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। नहीं, जहाँ तक हमारी अपनी राय का सवाल है तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी, और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लिहाजा हम सबका यही मानना है कि अपने इस मुल्क में
हम सबको अपने अपने मज़हब पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। लिहाजा मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है। देखिए, यूसीसी में चाहे वो किसी रंग में आ जाए, कोई भी कमेटी गठित कर दे, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, न करेंगे। अगर ऐसे हालात में यूसीसी पास हो जाती है, यूसीसी पास हो जाती है, तो इस हालात में आप लोग क्या करेंगे? तब भी हम उसको नहीं मानेंगे। ऐसा क्या मुद्दा रहेगा सर? ऐसा क्या वजह रहेगी? उसकी वजह यही है कि इससे मुसलमानों में, हिंदुओं में जो अपने अपने मज़हब के जो लोग हैं, उनकी जो काम करते हैं वो मज़हब के एतबार से, वो उनको ठेस लग रही है। विचार मांगे हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूंकि संविधान के तहत ये निर्देश का नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी ने हर भावनात्मक उपयोग कर्नाटक के चुनाव में किया। हमने केरल लेटर्स भी देखे, हमने हनुमान जी को भी देखा, हमने हिजाब को भी देखा, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को भी हटाते हुए देखा। हमने हर भावनात्मक मुद्दे को कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य में उपयोग होते हुए देखा। आज वहां के मतदाताओं ने जागरूकता का जो परिचय दिया है, वो मुझे लगता है कि एक संदेश पूरे देश के लिए गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कितने मुद्दों का उपयोग करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पुलवामा हो गया, कारगिल अब एक याददाश्त हो गई, राम जी का मंदिर बन गया, अब क्या, यानी अब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोग देश में अब ये समझने लगे हैं कि उनके भावनाओं का अब उपयोग किया जा रहा है राजनीति में लाभ लेने का, पोलराइजेशन करके किसी तरह से फिर से जीत के जाने का। देखिए, अभी तो इसका मसौदा आएगा तो बात की जाएगी, कहाँ कहाँ नुकसान है और कहाँ कहाँ कुछ बेहतर हुआ है, मसौदा आने के बाद। लेकिन कुरान की हिदायत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, देखिए, जब ईमान के ऊपर आंच आती है इंसान की, जब आस्थाओं पे चोट होती है, तो ज्वार भाटा तो आते ही है, फिर तो सुनामी आती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बेचैनी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर इस समय। सरकारों का काम है लोगों को प्यार से मिला के रखना, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत पैदा करना, एक दूसरे के लिए काम आने का जज्बा पैदा करना, ना कि सरकार कंट्रोवर्सीज पैदा करती रहे एक दूसरे के बीच में। क्या इस सरकार का यही काम रह गया है? खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ महामंत्री मनीष सेठी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता इंतखाब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल मनीष सेठी जी मेरा आप ही से है। बीजेपी के लिए यूसीसी सिर्फ एक ध्रुवीकरण का हथियार है, वरना 9 साल तक जिस पर आप चुप्पी साधे रहे और अब चुनाव आते ही आप धीरे धीरे इस मुद्दे को उठा रहे हैं जो 2024 में काम आएगा, विरोधी दल का ये कहना है। हमारा ये कहना है जी कि आसाम में जब कांग्रेस का जब सरकार थी तब यूसीसी की बात चालू हुई थी जी। ये कोई नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान के लिए एक देश एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब रहते हैं एक साथ, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का कानून एक होना चाहिए, एक मानना चाहिए हमको भी और सारी जनता को। जी ये असम में पहले शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार बार कहा है। ये हमारे एजेंडे में था, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था जी। 370 था, यूसीसी भी था। 370 हमने खत्म किया। लोग कहते थे कि कोई वहाँ कश्मीर में झंडा नहीं फहरा पाएगा,
लेकिन हम लोगों ने 370 खत्म किया, कश्मीर में शांति हुई, कश्मीर में आज सब पर्यटक जा रहे हैं, बिंदास जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल मनीष जी, लेकिन वही तो सवाल है ना कि चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 9 महीने पहले ही मतलब यूसीसी की याद क्यों आई इतने टाइम से? आप ही ने बताया कि आपके एजेंडे में ये पहले से था, तो पहले से याद क्यों नहीं आई 2014 से लेकर अब तक? 2014 में हम लोग आए जी, तो हम लोगों ने 370 कब का है हमारा एजेंडे में, एक विधान 2 संविधान वाली बात हम लोग कहते थे। हमारे आज मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह है जी, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान में एक नारा दिया कि एक विधान एक चलेगा। उसके आधार पे हम लोग आए 2014 में। हम लोग 2014 में हम लोग आए, 370 के कानून लाए, 370 को खत्म किया। उस तरह यूसीसी है, यूसीसी को भी हम लाएंगे और हम पूरा देश को एक कानून देंगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक तरह सबको अधिकार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस नेता इंतखाब आलम भी जुड़े हुए हैं। इंतखाब जी, मनीष जी कह रहे हैं एक देश एक कानून लागू करना चाहिए, पहले से बीजेपी के एजेंडे में था और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2024 के लिए मुद्दा है। इंतखाब जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इंतखाब जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष जी, आपसे वापस हम सवाल यही करना चाहेंगे कि यूसीसी जिस तरह से आप बता रहे हैं एक देश एक कानून और जिस तरह से इसको लागू करने की बात की जा रही है तैयारी, पहले तो राज्यों में इसको लागू करने की बात की जा रही थी, राज्यों में कमेटी इसके लिए बनाई जा रही थी और अब इसको आप केंद्र में लेकर आ रहे हैं। मैडम, आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में हमने चालू कर दिया। उत्तराखंड में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई है जी, तो धीरे धीरे राज्यों से लागू होकर केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन होना है। अब हमारा राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा, ये सारे देश के लिए लागू हो जाएगा। जी, अम्बेडकर साहब ने धारा 44 में ये लिखा हुआ है, जो संविधान हमारा बना है, अम्बेडकर बाबा साहब ने बनाया है, उस संविधान में स्पष्ट लिखा है धारा 44 में कि यूसीसी लागू होना चाहिए भारत में। जी, तो इसमें कोई शक, कोई बात तो है नहीं, किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। संविधान की बात हम मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, हम उन्हीं की संविधान की पूरी सरकार चल रही है, हमारी भारत सरकार। जी बिल्कुल मनीष जी, और हमारे साथ कांग्रेस नेता इंतखाब आलम भी जुड़ चुके हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। इंतखाब जी, मनीष जी का ये कहना है कि बीजेपी के एजेंडे में ये पहले से था, पहले राम मंदिर का निर्माण होना, 370 कश्मीर से हटाना और अब यूसीसी, और आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के लिए ये एक सिर्फ मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं। आपने ज्वाइन कराया और वीआईपी चैनल के सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक्चुअली क्या है ये यूसीसी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हम समझते हैं कि 2024 की तैयारी है जी। एक्चुअली ये देश भिन्न भिन्न प्रकार का जी सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग, विचारधारा के लोग इस देश में हैं और जो आज तक ये जो बहस चल रही है यूसीसी पे, एक्चुअली इसका कोई प्रारूप, कोई मसौदा, कोई दस्तावेज किसी तरह का अभी तक नहीं आया, ना सामने रखा गया है देश की जनता के पास, ना पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में भेजा गया है, ना इस पर कोई डिबेट हो रही है जी। सच्चाई ये है कि सिर्फ ये एक ऐसा ही हंगामा खड़ा करने वाला मसौदा है, एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार सिर्फ एक गेंद को आसमान में उछाल दिया है और लोग उसको एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं है, सरकार के तरफ से कोई ऐसा प्रारूप ही अभी तक पेश नहीं हुआ है कि क्या आप करना चाहते हैं। ये देश जहां दक्षिण में मामू भांजी की शादी सबसे अव्वल माना जाता है, आप क्या दिल्ली में और उत्तर प्रदेश और कलकत्ता में मामू भांजी की शादी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाएंगे? जी, सच्चाई ये है कि जिस तरह से ये देश बनाया गया है, जिन विभिन्न मुद्दों को लेकर के
और रचना की गई है और विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, धर्म के लोग, जाति के लोग। आज एक घर में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और देश के अंदर एक देश है एक कानून, एक देश है कानून, ये सब बकवास चीज है, कहीं कोई मतलब नहीं है। आप लाइए ना एक देश एक कानून की बात, जहां तक आप करना चाहते हैं तो आप पहले अपने में सुधार लाइए। जी बिल्कुल। तमाम लोगों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, आप उनको पहले कहिए कि आइए आप ही पुजारी आप बन जाइए। सच्चाई है कि इस तरह की भिन्नताएं हैं, सिर्फ देश की जनता को गलत राह पे पहुंचाने के लिए एक गलत संदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल इंतखाब जी, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे यूसीसी को मुद्दा बता रहे चुनाव का, शाहबानो केस में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ये किया है, संसद से परिवर्तित कर दिया, जबकि वहां नारी की बात थी, तो अब यूसीसी की बात की जा रही है, साथ देना चाहिए, ये तो संविधान निर्माताओं की मंशा भी थी। नहीं, संविधान निर्माता के मंशा ये नहीं थी कि एक तरह का कानून इस पूरे देश में लाने की बात है। तो हम कह रहे हैं कि आप पहले आप छोड़ दीजिए ना, मुसलमानों की बात आप छोड़ दीजिए, आप इस देश में बसने वाले हिंदू पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएं। एक बड़ा सवाल है मेरा उन तमाम लोगों से, उन सरकार से, देश के मुखिया से, कि पहले उनको ले आए तब आप सिविल कोड की बात करें। देश में कहीं कोई ऐसा ही नहीं है, हिंदुस्तान में या दुनिया में इस्लामिक कहीं कोई ऐसा जो कुरान शरीफ का हवाला है, शरीयत का जो हवाला है, जिस माध्यम से हमको जो दस्तावेज हमको मिले हैं, हमको जीने का तरीका है, मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कानून, जहां तक बात है, कानून आज भी इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मर्डर करेंगे तो मेरे ऊपर 302 नहीं लगेगा और सुरेश बाबू मर्डर करेंगे तो 302 उन पर नहीं लगेगा। कानून तो एक साथ लागू है इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं लागू है, लेकिन आप इस मुद्दे को सिर्फ ऐसे ही भगाना चाहते हैं और आज भी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई सरकार की तरफ से मसौदा पेश नहीं किया गया। आप बता सकते हैं इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है क्या? अगर हम पटना से दिल्ली आते हैं तो हमको टिकट का उतना ही भाड़ा लगता है जितना रवि आता है पटना से दिल्ली। सवाल है कि जिस कानून के तहत और जिस मसौदा के तहत सरकार के परिभाषित है उन मामले में, तो आप कहीं ना कहीं इन बातों को सवाल सिर्फ छेड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल इंतखाब जी, आपकी जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एक मिनट, सरकार को पसंद है चेक की लुंगी, सरकार को पसंद है टोपी, सरकार को पसंद है दाढ़ी, आप उनको दिखा के इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमान इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा पूंजी है। उसी पूंजी के तहत इस देश में आप राज कर रहे हैं। मुसलमानों को चेहरे दिखा के, उनकी चेक लुंगी दिखा के, उनका टोपी दिखा करके, दाढ़ी दिखा करके और उल्लान अपमान इस तरह की बातों को करके देखिए। चलिए इंतखाब जी, मनीष जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मनीष जी, इंतखाब जी को आपने सुना कि वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पहले हिंदुओं में ही पहले आप लागू कर लीजिए, बीजेपी का सिर्फ मुद्दा है। नहीं, अरे क्या बात कर रही है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। एक नारा लगता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज ये कैसी बात है कि हिंदुस्तान में हिंदू पे लागू हो जाए, मुसलमान पे ना लागू हो, सिख पे लागू हो, ईसाई पे ना लागू हो? ये कहाँ का संविधान में लिखा है? आर्टिकल 44 में साफ बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने लिखा था। क्या संविधान को बदल देंगे आप? ये कांग्रेस वाले बरगलाना, अटकाना, भटकाना छोड़ दें। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को बात करनी चाहिए। आज देश मजबूत चल रहा है, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आप वही हिंदू मुसलमान का झगड़ा लेके पड़े हो, बरगला रहे हो जनता को। ये बरगलाना बंद कर दीजिए आप लोग। आपकी सरकार थी असम में, आप लोग यूसीसी का कार्यक्रम लेके आए थे। हिंदुस्तान हमारी आसाम में सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? कांग्रेस के मित्र को जानकारी होना चाहिए। ये बदलाने वाला काम बंद करेंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तान की बात करनी होगी, पाकिस्तान की बात नहीं करनी होगी। इनको समझ में आना चाहिए। हमने 3 तलाक लाया भारत के महिलाओं के, हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं के लिए लाए, कोई हिंदू महिलाओं के लिए लाए थे क्या? कैसी बात करते हैं आप लोग?
कांग्रेस के मित्र को लटकाना भटकाना छोड़ दीजिए। आज जो हमारी समय की हिंदू बड़े सहमे में है, आप देखिए उनको पहले आप उनके मन से डर खत्म करें। आप मुसलमानों का डर ना दिखाएं। मुसलमान ये कह के कि हिंदुस्तान में हुकूमत मुसलमान की हो जाएगी, इस्लामिकरण हो जाएगा। जब यहाँ बादशाह बड़े बड़े रहे और 600 साल हुकूमत किया तो नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? इस तरह से जो बातें आती हैं वो हिंदू इस देश में उनको डराइए मत। हिंदू इस देश में मुसलमानों से मत डराइए। मुसलमान इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। अरे भैया, और वैसे आधार पर इस देश की कल्पना हुई है। और नाना ये सब जो ड्रामेबाजी है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार में बने रहने का, और ये 9 साल गुजर रहा है और इनिशियल देश में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का रहते हैं, भारत की रोजगार पाते हैं, जो सुविधा भारत की मिलती है कहीं देश में नहीं मिलती है। किसी मुस्लिम राष्ट्र में सुविधा मुसलमानों को नहीं मिलती जो हिंदुस्तान में मिलती है। किस तरह की आप लोग बात करते हो? चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। ताहिर सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। यूसीसी तुष्टिकरण के कैसे हो गया? क्योंकि एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि धर्म के बंधन में किसी को बंधने की जरूरत नहीं है, दो चार होने की जरूरत नहीं है, एक देश एक कानून होना चाहिए। काफी लंबे समय से ये चलता आ रहा है और जब इसको लागू करने की अब बात आ रही है तो इस पर तुष्टिकरण कैसे हो गया? देखिए मैडम, ऐसा है जी, जो ये आपकी यूसीसी है इसका क्या मॉडल है, क्या स्वरूप है, अभी जो है गवर्नमेंट ने अभी यही नहीं बताया है। तो इस पे जो है ये सिर्फ 2024 का इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और एक हवा तैयार करना है बहुसंख्यकों के बीच में कि यूसीसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी। उसी से बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ये शगुफा है। यूसीसी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला करके सारे राजनीतिक दलों से जब तक उनकी बात नहीं हो जाएगी और सबको बैठाल करके संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, यूसीसी ला ही नहीं सकते। हमारे भारत देश के अंदर तरह तरह के स्टेट में तो कानून बदल जाते हैं। आपको पता है सीआरपीसी भारत की अलग अलग है, कर्नाटका में कुछ है, त्रिपुरा में कुछ है, मिजोरम में कुछ है, नागालैंड में कुछ है। तो अब आप हमें ये बताइए कि यूसीसी किस स्वरूप में आ रही है, अभी तो यही नहीं पता है। अभी जो है बच्चा आया ही नहीं, लेकिन विवाद पहले पैदा हो गया। देखिए ताहिर जी, जो आप ये बात कर रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ एक राजनीतिक हवा है, देखिए अगर यूसीसी अगर आती है तो महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको सबसे ज्यादा फायदा इसका होगा। 3 तलाक का जो कानून है वो उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। कितने ही कोर्ट जो है केस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। गोद लेने की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक नहीं है। 9 साल की उम्र उनकी तय कर दी गई है, शादी हो जाती है। और आप जी, ये सिर्फ मुसलमान महिलाओं का ही मुद्दा नहीं है जी, खाली मुसलमान महिलाएं तलाकशुदा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो इससे मुस्लिम महिलाओं को ही है ना ताहिर जी? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बता दूं, इस भारत देश के अंदर महिलाओं के साथ जो है जो नाइंसाफी होती रही है, वो मुसलमानों की महिलाओं के साथ भी हुई है और नॉन मुस्लिम महिलाओं के साथ भी हुई है। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी किए हुए हैं तो वो यूसीसी कैसे पहले वो अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाएं, और ना अपने साथ रख रहे हैं ना उनको डाइवोर्स दे रहे हैं, तो ये भी तो यूसीसी का उल्लंघन ही तो करेंगे वो। तो सिंपल सी बात है कि पहले देखिए, खुद को अपने आप को पहले सही करें, उसके बाद एक जो है मॉडल पेश करें, तब यूसीसी। महिलाएं कोई मुसलमान परेशान नहीं, ना 3 तलाक से परेशान है, ना किसी चीज से परेशान है। आप ये बताइए, आपने 3 तलाक का कानून बना दिया, इससे उल्टा महिला परेशान हो गई इस कानून से। अगर किसी भी पुरुष के साथ जब जाति होती है, उसके अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो अगर वो उसको बाद में कंपनसेशन नहीं देता है तो वो कोर्ट कचहरी से 4-4 साल तक वो दर दर की ठोकरें खा रही, जब से कानून बना है 2 साल से 3 साल से। आप पूछिए उन महिलाओं से जो है फैमिली कोर्ट में परेशान है। तो इससे इस कानून से फायदा नहीं मिला है, नुकसान हुआ है। लेकिन दिखाया क्या जाता है कि जो है इसमें सिर्फ मुसलमान महिलाओं को एक बहुत बड़ा जो है फायदा मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत देश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार
अत्याचार, दुराचार, ये सारी चीजें होती रही। इस पर काम होना चाहिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए। सवाल ये है कि यूसीसी से सबसे ज्यादा दिक्कत मुस्लिम समुदाय को ही क्यों है? क्यों उनके मन में इस तरीके का संशय है? क्योंकि एक देश एक कानून, और सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुस्लिम महिलाओं के साथ ही होती आ रही है। नहीं होती है, आप ये बताइए, नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी कर रखी है। वो मुद्दा अलग है, आप यूसीसी पर बात कीजिए। फिर नहीं, आप जो बता रही नाइंसाफी, तो मैं तो इतना बड़ा आपको बात चीज बता रहा हूँ ना। अब आप हमें बताइए, ये आप मुझे बताइए ना, नॉन मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको कौन से अधिकार नहीं मिल रहे हैं? उनको सारे अधिकार मिल रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो उन्हें तो कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है। स्वाति सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थी योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट में। उनके पति ने उनको डाइवोर्स दिया, उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। अब आप बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? उनके पति आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये तो सब कहीं होता है। ये तो देखिए, ये तो किसी की, जो आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं तब से लेकर अब तक, जब ये शादी तलाक का जो मुहिम है वो आप ही लोग लेकर आए ना। 3 तलाक की आप ही ने शुरुआत की। आप बताइए, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए तलाक दे दिए जाते हैं और फिर महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। किस तरीके का तलाक? आप कोई सलाह मशवरा नहीं, शौहर चाहे तो वो तलाक दे सकता है। ये किस तरीके का इंसाफ हुआ? अपवाद के तौर पे अफवाह नहीं है सर, आप ही के उसमें 4 तलाक दिए जाते हैं। अपवाद के तौर पे कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने फोन पे या मेल के द्वारा दे दिया है, तो वो लोग जो है वाकई में कानून के घेरे में है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुसलमान महिलाओं का ही मुद्दा है ये, या वही सबसे ज्यादा परेशान है इस देश के अंदर? ऐसा हरगिज नहीं है। अगर किसी मुसलमान महिला का डाइवोर्स हो जाता पक्ष ही कर रहा है ना सर? ना, विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमान पक्ष को विरोध करना ही नहीं चाहिए। पहले यूसीसी का मॉडल, वो तो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम शरीयत को ही मानेंगे, हमें ये कानून नहीं मानना है। अरे अभी बौद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं और पारसी हैं और आपके जो है क्या बोलते हैं, नागा हैं, ये सब, इनका सबका यहाँ हमारे भारत देश में आप जो है 100 किलोमीटर के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो यूसीसी लाने के लिए अभी बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। तो इस पर ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, आप सुन रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है? उन्होंने अपनी बातें रखी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अरे मैडम, इन्होंने जो बात कही है जी, इनकी बात का एक जवाब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से 3 तलाक हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसके बाद से जो घटनाओं में कमी आई है तलाक के मामले में, क्या इनको नहीं जानकारी है? पहले ये होता था नमक कम है 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, सब्जी में मिर्चा कम है तलाक तलाक तलाक। वहां सऊदी से बैठ के कोई तलाक दे देता था, कोई कुवैत से बैठ के कर देता था तलाक तलाक जी। लेकिन आज की डेट में तलाक में कमी आई है, इस बात को आप मानिए जी। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनको लगता है मुसलमान के प्रति जो है हमारी उसमें नहीं है कि हम संवेदना नहीं करते, मुसलमानों के साथ हम प्यार नहीं करते, हमारी पार्टी प्यार नहीं करती, हम लोग जो है मुसलमानों के विरुद्ध है। जो कि मुसलमान हमारे साथ जुड़ता चला आ रहा है। 2014 में 8% था, वोट हमको मिला था पूरे हिंदुस्तान में। 2019 में वो बढ़ के 12% हो गया जी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनका वोट जो है माइनॉरिटी को डरा डरा के लोग वोट ले लेते थे और बरकराते थे। लेकिन अब माइनॉरिटी को भी समझ में आ रहा है माइनॉरिटी की मुसलमान पसमानदा समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, इसलिए इन लोगों को जो है गलतफहमी पैदा करने की आदत पड़ गई है। मनीष जी, आप अभी सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं। और सवाल ये भी है ना कि यूसीसी देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है या सिर्फ ये चुनाव बिसाव पर एक मोहरा बनकर रह जाएगा? नहीं मैडम, हमने आपको बताया ना कि यूसीसी कोई नया नहीं है। ये आसाम में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यूसीसी वहीं से शुरुआत हुई। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूसीसी का पूरा प्रोजेक्ट वहां तैयार हुआ, वहां लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, तो उसी के आधार पे हम उत्तराखंड में लेके आए जी। तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसको आज कहा जाए कि चुनाव के समय में लाया गया है, ये बात गलत है। क्योंकि हमारे एजेंडे में है, हम लोग लाए हैं, हम लोग इसको लागू करवाएंगे। इसमें बहस होनी चाहिए जितने भी हमारे लोग। लेकिन आपने सुना ना, वो बोल रहे हैं कि कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया है, कोई मसौदा नहीं लेकर आए। इंतखाब जी ने भी जैसे बताया था, इसके लिए क्या आप जवाब देंगे? अरे लॉ कमीशन की रिपोर्ट सबके पास जा रही है मैडम, सब लोग देखें उसको, उसमें क्या कमी है उसको बताएं कि हाँ ये चीज कमी है, उसको पूरा किया जाए। ये कह सकते हैं, बहस का मुद्दा ये है।
और इसको बरगलाना ये गलत बात है। किसी के बीच में जाके कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको बरगलाना ये अच्छी बात नहीं है। ये भारत के लिए मजबूत स्थिति के लिए कानून आ रहा है कि एक देश एक कानून हो, एक विधान सबके लिए हो। जी ठीक है, हमारे साथ इंतखाब जी भी जुड़े हुए हैं। इंतखाब जी, यूसीसी जब दूसरी प्रक्रियाएं मिलती हैं तो हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बन जाता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का धर्म से क्या लेना देना? यूसीसी आने से सब कुछ समान हो जाएगा, लड़के लड़कियों की शादी की उम्र की बात करें या 3 तलाक की बात करें, सब कुछ एक समान हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या है इसमें? आज भी यूसीसी लागू है जी, ऐसा नहीं है। सामान्य जो तरीका कानून का है वो हिसाब से हाथ भी चल रहा है। लेकिन आप एक चीज बताइए, इसकी आवश्यकता क्यों है? धर्म के आधार पे करने के लिए इसकी क्या जरूरत है? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी तो लागू है ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लागू है। जिन बातों को लेकर के आप चर्चा का विषय बना रहे हैं जी, और जबकि इसका कोई मतलब नहीं है कोई चर्चा का, कहीं कोई एक भी चीज इसमें कहीं कोई ऐसी नहीं है कि इसका मुद्दा बनाया जाए। ये खामखा का एक हल्ला, एक ड्रम जो है बज रहा है। हम नहीं समझते थे कि इसकी कोई जरूरत है। आज सरकार अगर चाहती है कुछ कानून लाना, दस्तावेज सामने लाए, वो ला के सामने रखे, सारा प्रारूप रखे, लोगों को, सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाए, छात्र नौजवान को बुलाए और एक मसौदा बनाए, तैयार करे। ये ऐसे ही छोड़े, इस हल्लाबाजी करने से हम समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा पर आधारित सरकार है और प्रोपेगेंडा पे ही सरकार बनती है और वो आगे भी इसी रूप में बनना चाहती है। चलिए इंतखाब जी, आप जैसा बोल रहे हैं, आप ही की बात पर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कोई प्रारूप पेश नहीं किया गया है, आम आदमी पार्टी इस पे समर्थन में है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ समर्थन में हैं, तो वो क्या गलत कर रही है और आपको नहीं लगता है कि आपको भी साथ देना चाहिए? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है वो और क्या नहीं कर रही है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये चीज जो सरकार ला रही है वो चीज ही अभी समझ में नहीं आया क्या लाना चाहती है सरकार। अरे साफ समझ में आ रहा है, यूसीसी लागू होगा, एक देश एक कानून। सरकार को भी ना मालूम है क्या लाना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा फैला करके, इस तरह की बातों को फैला करके सरकार अपना चुनावी राजनीति जो है 2024 का वो सिद्ध करना चाहती है और जनता का जो मूल समस्या है महंगाई का, बेरोजगारी का, उससे भटका करके यूसीसी, अरे क्या है यूसीसी? पेट में भोजन नहीं है, यूसीसी की बात कर रहे हैं जी। आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब दर के इसके मामले में भटक रहे हैं और वैसे इसमें यूसीसी क्या है ये? इंतखाब जी, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था शाहबानो केस को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने तब ये किया था, संसद में परिवर्तन कर दिया था और तब नारी की बात हो रही थी, अब तो पूरी महिलाओं की बात हो रही है। यूसीसी का विरोध करना ही क्यों है? नहीं, यूसीसी के विरोध करने, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले इस देश में रहने वाले हिंदू को एक सूत्र में आप ले आइए, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। सब एक सूत्र में है सर, कोई नहीं है, सब एक सूत्र में है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोना पड़ता है, कहाँ एक सूत्र में है? किस एक सूत्र की बात करते हैं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो अभी नहीं है और मंदिर में गए, उनको रोका गया, माने उनको मंदिर को धोना पड़ा। अरे ये देश तो अपने आप में नाना प्रकार के रूप में बटा है। वैसी स्थिति में आप समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले हिंदू जो बिरादरी है, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, पहले वो एक धर्म में आ जाए, एक सूत्र में आ जाए, तब मुसलमानों की बात करेंगे। मुसलमानों के पास जो किताब है, जो हदीस है, उसकी रोशनी में वो बात करते हैं। कानून 100% हम मानते हैं और ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते हैं, कानून मानते हैं तभी तो हम आपके साथ हैं। कानून का मतलब हम संविधान से जुड़े हुए हैं। आज कोर्ट कचहरी में मैंने पहले भी कहा कि जो धारा मनीष जी पे लगेगी वही इंतखाब आलम पे लगेगी और वही धारा आप पर भी लगेगी। अगर आप मर्डर करती हैं तो 302 का मुकदमा तीनों पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कानून है कि पहले ये। सच्चाई है कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, जो बेकार का प्रोपेगेंडा है और इसकी चर्चा होना ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ मुझे दिया ही नहीं है। हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है जिसके क्या करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या करना चाहते हैं केंद्र सरकार, वो हमको ला के बताए। कानून है, आप शरिया कानून से जो उसको लागू करा रहे हैं हिंदुस्तान में, कहीं कुरान में लिखा हुआ है क्या
शरिया कानून। अरे आपको शरियत का पता नहीं है कि शरियत क्या कहती है और शरिया क्या कहती है। और शरिया नहीं है मनीष जी, आपकी जानकारी के लिए, आपके बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स रहे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरियत क्या परमिशन देता है। शरियत जो परमिशन देता है वो मेरे भैया रोशनी में देता है। वो किताब जो है वो कोई बैठ के चौकी पर लिखी हुई नहीं है, लिखा हुआ है। नहीं, वो चौकी पर बैठ के बनाया है, चौकी पर बैठ के रचना नहीं की गई कुरान शरीफ की, वो रचना है, वो पूरे चीज को बताया गया है, आपके जीने के तरीके को बताया गया, और उस तरीके को आप जो है वैसे ही अमली जामा पहनाने के लिए देश में, आप देश का एक कानून है, जिस जगह है, इस राज्य में है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग डिफरेंस कानून कांग्रेस के मित्र हमारे आप समझिए कि हिंदुस्तान कानून से चलेगा। कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कानून नहीं चलता, लेकिन हमारे यहाँ से कहने से चलेगा। मुसलमानों के आड़ में संविधान है, संविधान सबको लागू होता है, मुसलमान नहीं चला है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है हिंदुओं को डराए नहीं, हिंदू हमारे भाई है और भाई की तरह है, और हम लोग मिलजुल के रहने वाले हैं। क्या मेरे आप लोग बदला रहे हैं? मत कीजिए, आप अपने अपने समय में बोलिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर जी भी जुड़े हुए हैं। ताहिर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। यूसीसी पे जिस तरह का विरोध सामने आ रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर यूसीसी लागू हो जाती है, इसके फायदे तो हमने बताए हैं, इससे नुकसान क्या होंगे जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है? मैडम जी देखिए, होता क्या है कि अभी यूसीसी का स्वरूप ही नहीं आया, तो आपने सिर्फ एक ही बात बताई है जी कि यक्सा कानून है, सबके लिए बराबरी का है, ठीक है। आप बराबरी में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से देखिए, ये मैंने नहीं बताया, आर्टिकल 44 के तहत मैंने आपको बताया ना, उसमें लिखा हुआ है, और तब से लेकर अब तक ये लिखा हुआ है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि आप उसका स्वरूप क्या लेकर के आ रहे हैं। जी डिबेट बहस तब होनी चाहिए, और ये जो टाइमिंग है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। इस पे कोई, और भारतीय जनता, मैं आपके चैनल पर गारंटेड ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी नहीं ला पाएगी और ना ला रही है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा सर कुछ बिल नहीं है। संसद में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो बिल आ जाए, सब कुछ लाए, चर्चा होगी, बिल पास नहीं होगा, ना ही सरकार इसको बाद में डिले करेगी। सिर्फ ये चुनाव तक है, सिर्फ माइनॉरिटी के अंदर एक भय पैदा करना है और बहुसंख्यकों को बताना है कि यूसीसी से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है, मुसलमानों को प्रॉब्लम है। और जबकि मैं श्योर कह देता हूं, मुसलमानों को इस बात की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुसलमानों को। मुसलमानों के लिए जब बिल आएगा तब हम बात करेंगे, जब यूसीसी का स्वरूप आएगा तब हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हम अभी से क्यों इस पे जो है विवाद पैदा करें, कोई विवाद का मसला ही नहीं है। और रही बात, यहाँ पर अभी बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, और जो है आपका सिख है जी, यहाँ पर स्वरूप पूरे भारत का ही अलग है। 100 किसी को इससे दिक्कत नहीं है सर, किसी को इससे दिक्कत नहीं है जी। अभी स्वरूप आने दीजिए मैडम जी, मैंने कहा ना, अभी स्वरूप आने के बाद जब चीजें खुलेंगी तब आप देखेंगे दिक्कत कितनी पैदा होगी। गोवा में भी यूसीसी लागू है सर, हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है गोवा, वहां पर भी किसी को दिक्कत नहीं, जिस तरह से आप सिखों की, जैन की, बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। सुनिए, किसान बिल आया था, बोला जा रहा था किसानों को दिक्कत ही नहीं, तो किसान क्यों रोडों पे रहा, क्यों सड़कों पे था? तो बिल का जब स्वरूप उन्होंने देखा तब बवाल किया उन्होंने। तो अभी जो है बहस तो तब होगी जब इसका स्वरूप आएगा। अब रही बात ये टाइमिंग की, जिसकी वजह से सिर्फ ये विवाद है जी। ओके, और रही बात मुसलमान महिलाओं, मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, इस्लाम में तो इतना ज्यादा अधिकार मुसलमानों की महिलाओं को मिला है कि जो जन्नत की खातून है, वो भी पहली जो है जन्नत में जाने वाली महिला, वो भी महिला होगी, पुरुष नहीं होगा। तो महिला जो है हमेशा उसको इज्जत दी गई है, ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। आप जन्नत की बात कर रहे हैं सर, 2 मिनट में तलाक हो जाते हैं, महिलाओं के केस चल रहे हैं कोर्ट में। ये ह्यूमन नेचर है, क्या हिंदू में, सिख में, ईसाई में, इनमें तलाक नहीं होते? सर तलाक होते हैं, लेकिन तलाक ऐसे नहीं होते जिस तरह से आप क्या हो जाते हैं, SMS से तलाक हो रहे हैं, ईमेल से तलाक हो रहे हैं। नमक नहीं खाने में तलाक दे दिया। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाली जो है एक के घर में शादी हुई, नॉन मुस्लिम, भी लखनऊ का केस है, मलियाबाद का, कि लड़का जो है शादी लड़की से जब हो गई तो मौर्य कास्ट के वो लोग थे, तो उनके घर में एक मौत हो गई, तो उन्होंने कहा ये लड़की जो है अपशगुनी है, इसके पैर खराब है, उसको सर वो मुद्दा अलग है सर, वो मुद्दा अलग है। आप शगुन अपशगुन पे कहाँ पहुंच गए? आप यूसीसी की बात कर रहे हैं,
मुद्दे की बात कर रहे हैं, तलाक की बात हो रही है, तलाक कोर्ट में होना चाहिए ना। तलाक देखिए, मरा कोई घर में कोई और, बच्चा किसी एक्सपायर कोई और हुआ, लेकिन उसका घर में पैर पड़ा के नई बहू आई, वो एक्सपायर हो गया, ये मनहूस है। सर आप शगुन अपशगुन की बात कर रहे हैं, तलाक की बात की जा रही, यूसीसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से SMS ईमेल के जरिए तलाक देते, ये कहाँ का इंसाफ हुआ महिलाओं के साथ? ये कोई महिलाओं के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है जी। महिला के साथ अगर तलाक कर, चलिए तलाक की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए जी, आप तलाक सुनिए, बात सुन लीजिए, आप तलाक की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष की बात कर रहे हैं, एक के साथ साथ दो बीवियां रखना ये मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ है? 3 शादियां हो रही हैं, फिर कुछ होता है तो 2 मिनट पे तलाक उनके हो जाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ देखिए बहु विवाह का मामला जो आपने कहा जी, ठीक है, ये कहाँ का इंसाफ है जी? ये बिल्कुल जो है, जो लोग 3-3, 4-4 पत्नियां रखते हैं जी, वो बिल्कुल जो है अपनी मर्जी से करते हैं, और अगर उनकी पत्नी अगर उनको इजाजत देती है, अगर वो ये काम करते हैं, तो वो जो भी लीगल वे में पत्नियों की इजाजत की बात कर रहे हैं सर, ये भी तो पूछिए कि उनसे कोई सलाह मशवरा करता भी है नहीं, और आपके लिए ठीक है ये? इजाजत के बिना, परमिशन के अपनी पत्नी के 2 शादी 3 शादी कर रहा है, वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। फिर यही तो बात है ना, अगर यूसीसी लागू होगी तो ये चीज ही बंद हो जाएगी। कुछ नहीं, 302 की धारा बनी आईपीसी में, कानून बना हुआ है, मर्डर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी? 376D बना, गैंगरेप का मुकदमा होता है, सजा होती है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप इम्प्लीमेंट करिए, आप कानून का इम्प्लीमेंट करिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई गलत कर रहा हो, इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट करिए, उसमें धर्म न देखिए, जात न देखिए, और उनके साथ वही बात यहाँ पर हो रही है ना सर। अगर यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो धर्म की कोई बात ही नहीं है, सभी धर्म एक समान हो जाएंगे, एक कानून लागू होगा तो धर्म की बात कहाँ से आ गई इसमें? एक समान नहीं हो जाएंगी जी, जाते एक समान। यहाँ पर बहुत कुछ है, ब्राह्मण ठाकुर से परेशान, ठाकुर जो है, अरे आप ठाकुर ब्राह्मणों पे बात, अरे क्या बात कर रहे हैं, मुसलमान जो है अपनी नीची वाली जात से परेशान, तो यहाँ बड़ी सी चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपको यूसीसी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इलेक्शन का जो है। चलिए सर, ये मुद्दे ही कहीं और आप ले जा रहे हैं। शगुन अपशगुन मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक जवाब उनसे ले लेते हैं छोटा सा। मनीष जी, ये कहना है विरोधी दलों का कि प्रारूप अभी तक कुछ नहीं आया है, राजनीतिक हवा है और यूसीसी लागू नहीं हो पाएगी, जल्दी से इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैडम, पहले तो इन लोग कुछ पढ़ना लिखना चाहिए जी, ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, हवा ही बात करते हैं। वो बोल रहे हैं लेकिन मसौदा कुछ नहीं है, प्रारूप आपने अभी तक कुछ पेश नहीं किया है, किस आधार पर आप यूसीसी लेकर आ रहे हैं? जब प्रारूप नहीं आया है तो कैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई उत्तराखंड में? वो तो राज्य की बात है सर, केंद्र की बात हो रही है। सरकार ने नहीं बताया जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब कानून बने पड़े रखे हुए हैं जी, कि डाटा पूरा बन गया है, उसको आप लीजिए, पढ़िए, तब आप बोलिए। कोई पढ़ता तो है नहीं, ऑटोमेटिक सिर्फ ऐसे बोले चले जा रहे हैं ये लोग जी। ये मुसलमान को ये हो जाएगा, हिंदू को ये हो जाएगा, ठाकुर को ये हो जाएगा, पंडित को ये हो जाएगा, इस तरह को बरगला रहे हैं हिंदुस्तान को ये लोग। पहले आप कुछ आर्टिकल को पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है, तब आप जवाब दीजिए। ये हिंदुस्तान सबके लिए है, एक देश एक कानून होना चाहिए, न यहाँ हिंदू होना चाहिए, न मुसलमान होना चाहिए, न सिख होना चाहिए, न ईसाई होना चाहिए जी। हिंदुस्तान में आप रहिए, प्यार से रहे लोग, और प्यार से रहने से लोगों का एक जो भाषा का क्षेत्र है वो भी, अभी देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा जिस क्षेत्र की भाषा होगी उस क्षेत्र में शिक्षा दिया जाएगा जी, चाहे वो मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, वहाँ की शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं। तो ये सब कानून होगा तो सबका एक देश एक कानून होगा तो हर जगह लागू होगा, इसमें बरगलाने वाली क्या बात है? आप बरगलाओ नहीं, आप पढ़ो और बताओ कि ये कानून में ये स्पष्टता है जी कि सबके लिए एक कानून है। इसमें कोई ठाकुर पंडित, ये मौलवी से नहीं देश चलेगा, ये पंडित से देश नहीं चलेगा, ये पादरी से देश नहीं चलेगा, ये ग्रंथ से देश नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी राइट, संविधान से चलेगा, संविधान से हम चलेंगे और संविधान लागू होगा, सबके ऊपर लागू होगा, सिर्फ भाजपा के ऊपर नहीं होगा, कांग्रेस के ऊपर भी होगा, बसपा के देश में लागू होगा। चलिए इंतखाब जी, आप बोल रहे हैं संविधान से चलेगा, आपका क्या मानना है, संविधान से देश नहीं चल रहा है? बिल्कुल, मैं मनीष जी की इस बात से 100% एग्री करता हूँ जी, कि मौलवी से नहीं चलेगा, पंडित से नहीं चलेगा जी, पादरी से नहीं चलेगा,
और सच्चाई है कि संविधान से चलेगा। तो आज भी संविधान से चल रहा है और पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। तो हम इसको कहाँ विरोध कर रहे हैं कि संविधान से नहीं चलेगा? संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान भी लिखा है, उसमें एक बिंदु को आप उठाएंगे उसमें तो धर्मनिरपेक्ष बिंदु भी आएगा। हमारे कुरान शरीफ में जिक्र है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने मजहब पर, हम अपने मजहब पर। हिंदुस्तान का जो वही बात हो रही है इंतखाब जी, समानता का अधिकार है, उसमें ये भी लिखा हुआ है जिस संविधान की आप बात कर रहे हो, और फिर आप धर्मनिरपेक्ष की एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मजहब बताने लग गए कि मजहब हमारे मजहब में ये लिखा हुआ है। नहीं जी, चूंकि ये संविधान से ही चल रहा है देश इतना दिन से, और आगे भी संविधान से चलेगा। इसको छेड़छाड़ ना करें लोग। समानता का अधिकार भी तो लिखा हुआ है ना, फिर आप लोग क्यों नहीं मानते जो कानून है? आप शरीयत में जाकर क्यों सारी चीजें की जाती है? पहले इस पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंत्र में ले आए। अरे फिर आप हिंदू मुस्लिम पे इस मुद्दे को लेकर यूसीसी पर बात कीजिए ना आप। अरे यूसीसी की बात है, अभी आप समानता की बात कर रहे थे ना। आप अपने यहाँ ही इतनी भिन्नताएं हैं जी, क्योंकि इतना नाना प्रकार की ये पूरा अंजुमन है इस देश जी। ये भारत एक ऐसा अंजुमन है जो हर तरह के फूल इसमें खिलते हैं। आप उसको पैदा कोई दिसंबर में होता है, कोई अक्टूबर में होता है, कोई नवंबर में होता है। अजीब अजीब तरह के भाषाएं हैं, नाना प्रकार के लोग हैं यहाँ। सच्चाई है कि भारत तो अपने आप में कई विदेशी देश है, अपने आप में एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं तो पानी, भाषा, आदमी, लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है। मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया के पैमाने पर इकलौता है जी, जिसको हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लोग छेनी हथौड़ी लेकर के इसको छेद कर रहे हैं, इसकी इस्मत को खराब कर रहे हैं, विदेशों में किरकिरी हो रही है। आज सच्चाई है कि इस देश में जो भी चीज हो रही है हम उसका विरोध नहीं करते। देश ही नहीं रहेगा कि देश बचाने की लड़ाई है और 24 का चुनाव आने वाला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री एंड टीम को ये बात की फिक्र है कि सत्ता से हम बेदखल ना हो जाएं, इसलिए एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, इसी को दिखा करके हम सत्ता के गलियारे में हैं और आगे भी रहेंगे। इस देश को हिंदुओं को उतना ज्यादा बेवकूफ ना बनाए। चलिए ठीक है इंतखाब जी, जो आपको सत्ता के गलियारे में शासन करने को मिला है, जिन मसौदे से आप तैयार हुए हैं, जिन नस्बुल ऐन से आपको लाया गया है, जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस पर आप काम करें प्रधानमंत्री जी। आप आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इन बातों को चलिए समय फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। तो विपक्ष का लगातार ये कहना है कि यूसीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए सिर्फ एक मुद्दा है। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि जो यूसीसी है वो 2024 के लिए मात्र एक चुनावी बिसाव है या फिर इसको लागू करके मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।